नमस्कार साथियों। आंवले का क्या फ़ायदा होता है उसके बारे में जानकारी दूंगा कि आंवले के अंदर क्या न्यूट्रिशियस चीज़ें होती हैं, किन बीमारियों में ये फ़ायदा करता है। तो आंवले की बात करें, इंडियन गूसबेरी, उसकी मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। वैसे आंवले दुनिया के अलग अलग हिस्सों में थोड़ा हल्का सा अंतर सब में पाया जाता है न्यूट्रिशन बाई। इंडियन जो गूसबेरी होती है उसकी मैं बात करने वाला हूँ। आंवला इसलिए एक अच्छा फूड माना जाता है, न्यूट्रिशियस फूड माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक आइडियल जो खाना होना चाहिए उसके इसमें सारे गुण पाए जाते हैं। मतलब कि इसके अंदर कैलोरी कम है, इसलिए मोटापे ज़्यादा नहीं कराएगा। जो इसके अंदर फैट है वो भी काफ़ी कम है, मतलब 100 ग्राम में देखा जाए तो आधे ग्राम के आसपास फैट होता है, तो मतलब उससे भी मोटापा आपको नहीं होगा। इसके अंदर जो प्रोटीन है वो भी 1 ग्राम के आसपास ही होता है 100 ग्राम में, तो मतलब आंवला प्रोटीन का अच्छा सोर्स नहीं है। और जो कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्ब की बात करें, तो वो 100 ग्राम में 10 ग्राम के आसपास होता है। उसका आधा हिस्सा लगभग 4 से 5 ग्राम फाइबर होता है। फाइबर एक ऐसी चीज़ है जो पेट को ठीक रखने में मदद करती है। कोलेस्ट्रॉल है या शुगर है वो पेट से जल्दी शरीर के अंदर नहीं आता है, तो डायबिटीज़ या मोटापा रोकने में भी ये फाइबर हेल्पफुल होते हैं। बट इंडियन आंवले की जो सबसे बड़ी खूबी है, जिसके लिए हम लोग मेडिकल या मेडिसिन में यूज करते हैं, वो है विटामिन सी। एक आंवले में बहुत सारा विटामिन होता है, मतलब 400 से लेकर 600 मिलीग्राम तक हो सकता है पर 100 ग्राम, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मतलब दिन की जितनी ज़रूरत होती है उसका 4 से 6 गुना मिल जाता है एक आंवले में। तो विटामिन सी का ये सबसे अच्छा सोर्स है। इतना किसी भी चीज़ में विटामिन सी नहीं होता, चाहे आप कोई भी फल खा लो। विटामिन सी खट्टे फल में होते हैं, जैसे कि नींबू है, संतरा है और दूसरे भी खट्टे फल हैं, या कुछ सब्जियां होती हैं उनमें भी होता है, लेकिन आंवले से अच्छा किसी में नहीं होता, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो आंवले के अंदर मैंने न्यूट्रिशन एक बता दी। अच्छा, वो 2 चीज़ें और रह गई थी बताने को। इसके अंदर मिनरल्स भी लगभग जो ज़रूरी वाले होते हैं, सारे तरह के मिनरल्स होते हैं, पर अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होता है। जैसे कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, जिंक है, कॉपर है, ये सारे होते हैं, सेलेनियम वगैरह। पर इनका नंबर कम होता है, मतलब आपको जितना दिन का चाहिए एक आंवला खाओगे तो 2-4% तक पूरी होगी, लेकिन रहती है, कहने का ये मतलब है। ऐसे ही दूसरे भी विटामिन होते हैं उसमें। एक तो विटामिन सी हो गया जो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसके अलावा इसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन ई भी होता है, फोलेट होता है जिसको फोलिक एसिड हम लोग बोलते हैं, और इसके अलावा B1 विटामिन है, थायमिन, विटामिन B2, B3, B5, तो ये सारे होते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो कहने का मतलब है कि आंवला एक ऐसा फूड जिसके अंदर कैलोरी कम, फैट कम, फाइबर होता है, तमाम तरह के विटामिन हैं, तमाम तरह के मिनरल्स हैं, और विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। और एक चीज़ बताना रह गई, इसके अंदर पॉलीफिनॉल्स होते हैं कई तरह के, जो कि एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा कंपाउंड जो शरीर में लंबे समय में होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे बचाता है, फ्री रेडिकल इंजरी से बचाता है। तो लंबे समय में जो गंभीर बीमारियां होती हैं, जैसे कि अर्थराइटिस का होना या कैंसर का होना, डायबिटीज का होना, ब्लड प्रेशर का होना, लकवा का मार जाना, या ब्रेन के अंदर तमाम तरह के जो एजिंग रिलेटेड चेंजेज आते हैं, अल्जाइमर वगैरह होता है, या बालों का पकना, बालों का झड़ना, स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाना, एज रिलेटेड जितनी भी चेंज होते हैं, अगर ऐसा कोई खाना जिसमें एंटीऑक्सीडेंट हो तो वो उसको रोकता है। और एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से इसका एक यूज ये भी है कि लोग फैटी लीवर में यूज करते हैं, या स्किन के जितने भी प्रोडक्ट आपने देखा होगा उसमें विटामिन सी या आंवले का एक्सट्रैक्ट डला रहता है, या हेयर के प्रोडक्ट। उसकी वजह है कि उसके अंदर विटामिन सी है, पॉलीफिनॉल है जिसको एंटीऑक्सीडेंट हम लोग बोलेंगे, और मिनरल्स कुछ रहते हैं, स्पेशली पोटेशियम। तो ये इसका एडवांटेज या बेनिफिट है। तो मैंने न्यूट्रिशन वाइज इसको बता दिया है कि ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अब आंवले को किस रूप में खाना है या कितना खाना है, तो आप दिन का एक आंवला खा सकते हो, तो वो उतना सफिशियंट रहेगा विटामिन सी के लिए। बहरहाल आंवले का जूस मिलता है, पाउडर मिलता है, आप कच्चे आंवले को सीधा खा सकते हैं, उसकी चटनी बना सकते हैं, उसका मुरब्बा बन सकता है, उसका अचार बनता है। तो इन रूपों में आंवला इंडियन मार्केट में उपलब्ध रहता है। पर जो भी चीज़ लें, ज़्यादातर जो जूस है और पाउडर फॉर्म ज़्यादा पॉपुलर है, तो उसकी मात्रा ज़रूर देख लें। और इसके जो बेनिफिट वैसे मैंने सारे बता दिए हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है विटामिन सी, जो कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, प्रतिरक्षा तंत्र प्रोवाइड करता है। मतलब हमारे शरीर के जो इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता वो बढ़ जाती है। तो अगर आपको बार बार गले का इन्फेक्शन हो रहा है, स्किन में इन्फेक्शन हो रहा है, पेट खराब हो रहा है, या पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये हेल्पफुल रहेगा विटामिन सी की वजह से। और एंटीऑक्सीडेंट की वजह से मैंने बहुत सारे इसके यूजेज बता दिए हैं, और मिनरल्स भी काफ़ी तरह हैं। तो मतलब मोटापा के लिए ठीक है, कोलेस्ट्रॉल कम करना है, फैटी लीवर के जो व्यक्ति हैं, अगर पेट सही नहीं रहता, एसिडिटी, गैस, कब्ज की समस्या है, फाइबर होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन वगैरह में मदद करेगा। और कोई भी लंबे समय की जो बीमारी है, बालों का झड़ना, बालों का पकना, या स्किन ग्लो के लिए, या
जो ब्रेन से संबंधित बीमारियां होती हैं उन सब में थोड़ा थोड़ा रोल रहेगा। अच्छा, कुछ लोग स्पेशली वेट लॉस के संदर्भ में ज़रूर पूछते हैं कि आंवला खाने से क्या मेरा वेट कम हो जाएगा। तो बिल्कुल इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वेट कम करने में हेल्प करेगा, लेकिन वेट का कम होना सिर्फ एक आंवले खाने पे नहीं डिपेंड करेगा कि आप बस आंवला खाते जाओगे तो वजन कम होता जाएगा। ये हेल्पफुल होता है, इसके अंदर ऐसे कुछ कंपाउंड होते हैं, पर सिर्फ आंवले के भरोसे वजन कम नहीं होगा, और ऐसे ही सिर्फ आंवले के भरोसे फैटी लीवर भी कम नहीं होगा। उसके लिए फिर और भी दूसरी चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन ये हेल्पफुल होता है। कैंसर प्रिवेंशन में तमाम तरह के जो आजकल के कैंसर होते हैं वो सारे लंबे समय के इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, फ्री रेडिकल इंजरी की वजह से होते हैं, और चूंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है और भी दूसरे तरह के पॉलीफेनोलिक कंपाउंड हैं, तो उससे कैंसर प्रिवेंशन में मदद मिलती है। अच्छा, ये जो मैं सारी जानकारी आपको बता रहा हूँ ये सारी रिसर्च बेस्ड और साइंटिफिक है, मतलब साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन इस पे स्टडी हुई है। तो ये एक अच्छा खाना है। जो सबसे अच्छा इसका फ़ायदा होगा कि ये आपको विटामिन सी प्रोवाइड करेगा, कुछ एंटीऑक्सीडेंट, और साथ में दूसरे थोड़े मिनरल, थोड़े विटामिन की जो कमी है आपके शरीर में या जो ज़रूरत है उसको ये पूरा करेगा। बाकी इसके और भी ढेरों जो फ़ायदे हो सकते हैं वो सारे मैंने गिना दिए हैं, इसलिए आपको इसको अपने खाने में सम्मिलित करना चाहिए। धन्यवाद।